नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। देखने को ये मिल रहा है कि अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी कुछ ही दिन पहले एक महिला का जो है किसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिला था कि आपत्तिजनक स्थिति में उसकी बॉडी मिली थी, जिसके बॉडी पे जो है तो कपड़े तक नहीं मिले थे। वहीं दूसरी तरफ आज एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है, जो कि हम नहीं कह सकते, ये सिर्फ इनके जो परिजन है वो कह रहे हैं कि उसके साथ हुआ है। और देखा यह जा रहा है कि हिनौती से है। आप लोगों को बता दूं कि ये भी सीधी जिले के अंदर लगातार क्राइम होता रहा। तो हमारे साथ ये सरपंच है उस गांव के। क्या नाम सर आपका? कपूर चंद पटेल। ये कैसा मामला है? ये मामला परसों का है। वो बाइक से सवार होकर मतलब एक लड़का चला रहा था और जो लड़के से उसका प्रेम प्रसंग था वो बीच में बैठा था। पीछे लड़की अनीता पटेल बैठी थी। तो सुपेला में ये पहाड़ के किनारे रोड में खड़े थे। तो कई लड़के गए वहाँ आपस में, तो पूछताछ के मतलब उनसे पहचान के बोले हिनौती के भैया। तो मतलब वो लोग वीडियो बना लिए और उस वीडियो को वायरल कर दिए। वायरल करने के बाद ये मतलब लड़की के मम्मी को मालूम हुआ। तो मम्मी बोली मतलब क्या तुम्हारा कैसा संबंध है? तो बोली कि आप उसके घर चले जाओ। शायद कल लड़की उनके घर गई, जो लड़का था। लड़की को किसने भेजा? लड़की को मम्मी बोली कि अगर तुम चाहती हो, लड़का चाहता है तो आप उसके घर चली जाओ। सामने वाला कौन से कास्ट का है? सामने वाला भी पटेल है। हाँ, क्या नाम उसका? अरे वो राम ब्रिजन पटेल हिनौती। अच्छा, उनका लड़का है। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम ब्रिजन पटेल है। पिता का? इंद्रजीत पटेल हिनौती। तो इसे आप क्या कहेंगे? ये कोई दुष्कर्म का मामला इसे कहेंगे या फिर प्रेम संबंध के मामले में कहेंगे इसे? नहीं, मैं तो इसको दुष्कर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, न तो कोई प्रमाण है। ये बाइक में बैठी देखी है और अब मतलब प्रेम प्रसंग के चलते डाउट होते हुए लड़की को माँ बाप के द्वारा उसके घर भेजा गया। तो उसके परिजन लोग वहाँ से लड़की को हटा दिए। बीच में लड़की जो है पता नहीं कहाँ पॉइजन खा ली। इसके बाद कल नाइट में जिला अस्पताल चिकित्सालय में उसका डेथ हो गया। ये सुसाइड का मामला कहा जा सकता है? हाँ, ये सुसाइड है। तो लड़की अपने आप खुद जहर खा ली? हाँ, लड़की अपने आप जहर खाई। अब वहाँ से हिनौती गई। एक मिनट, लड़की हिनौती गई। अब ये मुझे नहीं मालूम कि लड़की जहर कहाँ खाई है। अरे यार, लड़की कहाँ जहर खाई है मुझे मालूम नहीं। लड़की यहाँ से हिनौती गई, हिनौती से राजगढ़। इसी बीच में ये कैसे पता चला कि उन लोगों ने घर से उसे बाहर निकाल दिया था? ये लड़की ही बताई। कैसे बताई? जब वो मर गई तो कैसे? नहीं, अभी कहाँ मरी। लड़की हिनौती से वापस आई तो यहाँ परिजनों को अपने बताई कि मतलब उसके चाचा और कोई थे। तो 2-4 झापड़ दिए, बोले आप यहाँ से चली जाओ। अभी मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं कह सकता। लड़का कहीं बाहर फरार हो गया था। वो आके अपने परिजनों से बताई कि मुझे यहाँ नहीं रहने दिए। 2-4 झापड़ मुझे मारे भी। इसके बाद कुछ टाइम बाद वो लड़की बेहोश हो गई। तो फिर पूछने पर हल्का सा बताई कि मैं कंदहिल की बिया खा ली हूँ। अच्छा। इसके बाद जिला अस्पताल सीधी लाया गया। कल नाइट में 11 बजे उसका डेथ हो गया। ये रात को कब हॉस्पिटल पहुँचे? रात में 10 इधर आ जाइए। हाँ, कब पहुँचे? रात में 10 बजे जिला अस्पताल सीधी में एडमिट किए। इसके 1 ही घंटे बाद वो लड़की एक्सपायर हो गई। तो इनके पिताजी हैं क्या लड़की के यहाँ पर? कौन है? मैं उनके पिताजी से भी बात करूंगा कि जानूंगा कि आखिर में मामला पूरा क्या है। क्या नाम है सर आपका? नाम है सर विद्यारथी। क्या नाम है आपका? विद्यारथी सर। आप ये बताइए कि क्या असली मैटर क्या है? आपको कितनी जानकारी है इस मैटर पर? मैटर पर जानकारी सर हमको ये है कि लड़की हमारी जो होते उसका मम्मी यहाँ से भेजी थी। तो सर वहाँ लड़की गई थी, वहाँ से लड़की आई थी तो बसंती के द्वारे पर वो लड़की एकदम उल्टी करने लगी थी। उसके घर से जब आई थी तो बसंती की यहाँ साबित है। उसके पास रिकॉर्डिंग भी है, आप सुन लीजिए। हम जितनी साहब जानते हैं उतने हम बताएं। नहीं, आप ये बताइए कि लड़की को अकेले क्यों भेजा था? अगर रिश्ते की बात होती, प्रेम संबंध था, अब रिश्ते की अगर बात होती तो आप लोग जा सकते थे सब बात करने के लिए, चाहे आप हो चाहे माँ हो या कोई भी जा सकता था। आपने लड़की को अकेले क्यों भेजा? हम सर नहीं भेजे थे, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो ये अपना जो हो जैसे सरपंच किए थे हमको नहीं मालूम था घर से। ठीक है ना, हम सही बात बोलेंगे। जी जी। है, अब लड़की को जैसे सरपंच लड़की जैसे गई हो सार वहाँ गई थी, उसका रिकॉर्डिंग हमारे मोबाइल में आया था, इसलिए हमको रोज जानकारी मिली थी। अब इसे आप क्या मामला क्या कहेंगे? इसे आप दुष्कर्म का मामला कहेंगे, प्रेम संबंध कहेंगे, सुसाइड कहेंगे, या फिर किसी ने इसको दबाव दिया कि जहर खाओ, ऐसा कुछ? वो जो ऐसा काम किया कि लड़की जो उसके घर गई थी तो सर जो है तो उसको चप्पल से मारे थे और बाहर निकाल दिए थे। लड़की को उसका माँ बाप सर ये कारण है। वहाँ से लड़की हमारी आई थी तो बसंती के द्वारे पर सर आते लड़की वो हमारी उल्टी करने लगी थी। ये बात को हमको शंका कि सर हमको हमारी लड़की को क्या। कितने घंटे बाद लड़की घर से बाहर निकली? उनके कब तक वो उनके घर में थी? घर वहाँ कम 2
2 बजे से लेकर 1 मिनट, आपको भी मौका मिलेगा। 2 बजे तक सर वो लड़की जो है तो उससे घर गई थी। 3 बजे वहाँ से लड़की हमारी आई थी। बसंती द्वारे पर आती है, बसंती साहब उसके अध्यक्ष है, आपको मालूम है, उसके पूरी रिकॉर्डिंग है। उसके द्वारे पर आई लड़की हमारी साहब लागी उल्टी करने। जब उल्टी करने लगी सर तो हम सोचे कुछ खाए है सर। तो हम सोचा कि भाई आप क्या करें, तो फिर सर हम लेकर भगाड़े सीधे से। नहीं तो अब ये बताइए आप कि अब चाहते क्या है, इस पे आप किस तरीके का न्याय मांगेंगे किसी से? जैसे मान लीजिए कि आज आपकी लड़की नहीं रह गई, क्या उम्र थी बच्चे की? 17 साल के सर उम्र है। 17 साल, मतलब अभी नाबालिग थी। किस तरीके की न्याय मांगेंगे आप, किससे न्याय मांगेंगे? क्या मांगेंगे आप न्याय, किस तरीके का न्याय मांगेंगे? आपको खुद पता है कि प्रेम प्रसंग था, लड़की अभी नाबालिग थी। अब अगर मान लीजिए कि आप रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं तो क्या? सर यही सबसे बड़ी वो है कि जो लड़की उसके घर गई थी और उसके घर के लड़की आई हमारी यहाँ, लड़की बसंती के यहाँ बैठी थी सर, कोई बात नहीं थी। बसंती कौन है? हाँ, बसंती साहब वो अपने घर के गांव के है, नेता है। अच्छा, तो वो उससे घर बैठी थी सर, और सबसे बातचीत लड़की हमारी करती, उसके घर से गई थी। उसके घर से लड़की जो आती है तो लड़की जो हमारी उल्टी करने लगी। सही है, उनको शंका लोग हमको आ रही लड़की को क्या किया। देखिए, संस्कार और इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसके लिए इंसान लड़ता है, मरता है, कुछ भी कर जाता है। आपकी इज्जत की बात थी, अगर आपको ऐसा मामला सामने आया था तो आप सरपंच से भी बात कर सकते थे, एक बैठक होती, सामने वाले पर्सन को बुला सकते थे आप। मतलब जो आपने जो ये किया है, यानी कि जो लड़की ने सुसाइड कर लिया, आप लोगों ने जो उसे यहाँ घर से भेजा एक तरीके का, मतलब कि आपने दबाव बनाया उस पर, या फिर उसकी माँ, कोई भी मान लीजिए परिजन, तो जो ये दबाव दिया गया कि उसके घर में जाओ, ये लोग आप खुद कर सकते थे। आज शायद लड़की आपके हाथ में होती, जिंदा होती, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम सर ऐसे अब जो हमको रिपोर्ट मिली थी हम वही बताएंगे। नहीं, आप पुलिस को क्या रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे? अत्याचार नहीं करेंगे। अत्याचार नहीं करेंगे सर। जब उसके घर गई थी आपने पुलिस को FIR अभी क्या करवाया? अभी तो मर्ग कायम होगा, क्या FIR हुआ आपका? अभी नहीं। क्या FIR करवाएंगे आप? FIR यही कराएंगे सर, उनको हमारे ऐसे अत्याचार करते हैं, बहन बेटी पढ़ते हैं, उनको पटा के ले जाते हैं, ऐसे अत्याचार करके बलात्कार करते हैं। कुछ बोलना है अभी आपको? सर यही है कि हमारी लड़की को ले गए थे, घर से गई थी लड़की, उसको मार बाहर से निकाले थे। 2-4 आदमी वहाँ से ओट में जो है तो देखे थे बाहरों के, और जो पहुँचाने गया वो भी देखा था। इसलिए हमको शंका डाउट है कि लड़की हमारे कुछ कारण किए थे। क्या सुसाइड किया गया है? घर वालों ने कुछ उसे जहर खिला के भेजा? हाँ, भेजा। क्या लगता है आपको? हमको सर यही लगता है कि वो जहर पिला के मेरी लड़की को भेज देते हैं। मारे भी हैं? हाँ, मारे भी हैं सर। इस बात का क्या प्रूफ है आपके पास कि उन्होंने मारा है? वो चट्टा उठता था लड़की, और लड़की आई थी, स्वयं भी बताई थी, और जो आदमी वो गया था वो भी देखा था। जब लड़की बोल रही थी तो आपने कोई रिकॉर्डिंग किया उसका, कोई बयान, कोई वीडियो? हाँ, रिकॉर्डिंग है सर। लड़की ने बताया कि मारा है? हाँ, लड़की ने उसका वीडियो है आपके पास? लड़के के साथ बात भी हुआ है जी, आप भी बोले। सर, वो लड़के के साथ बातचीत किए भी। कौन है आप? हम उनके मामा हैं। हाँ, बताएं क्या है? मान लीजिए कि अगर रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, क्या रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे आप? अत्याचार ऐसे नहीं होना चाहिए। कैसा अत्याचार? अत्याचार की कोई बहन बेटी पढ़ने जाती है तो उनको पटला के और ले जाके जंगल में ऐसे उनके साथ केस करे, दूसरा कोई बच्चे किए उनके साथ तो देखे कि रुको तुम ऐसे क्यों किए हो। है लड़की आपकी बाइक पे बैठ के जा रही है, सामने वाले ने उसे बोला, प्रपोज किया कि चलो, जा रही है, अपने मर्जी से जा रही है, उन्होंने बंधक तो नहीं बनाया, तो क्या FIR करेंगे आप? लालच किए थे। 1 मिनट, मैं आपसे भी बात करता हूँ, बताएं। तो अत्याचार ऐसे कैसे ले जाते हैं सर? उनको कम से कम सजा तो मिलना चाहिए। क्या मतलब न्याय किस तरीके के मांगेंगे आप? न्याय उनको यही है कि स्कूल गई थी बच्ची पढ़ने, किताब लेने, उनको स्कूल से झट के ले जाए कि चलो हम किताब तुमको दिला देंगे, और फिर जंगल में ले जाके इनके अत्याचार ऐसे करते हैं। ऐसा? हाँ, मतलब बंधक नहीं बनाया गया? बंधक नहीं बनाया, फिर उनको ले जाके घर छोड़े कि चलो हमारे घर छोड़ो। जी, आप कौन है? ये तो उनका मम्मी है। जी, बताएं। तो यही है कि जब बच्ची की उठा के ले गए, बच्ची गई हमारी स्कूल, ठीक जी, और बोली कि जिला किताब लिखो, और बच्चे वहाँ पता नहीं कहाँ रहे, उसको पाए तो वहीं सुपेला ले गया, सुपेला पहाड़ की जड़ी ले गई, चला कमलेश्वर गाँव। और ठीक है, और लड़की जो लड़का और लोग रहे हैं उनके छीन के वीडियो बनाई। जब वीडियो बनाई उनके छीन के, तो हमारे लड़कन की जो है तो आ गए मोबाइल में, तो हम जब लड़कन की मोबाइल में आ गए तो हम दिखें, तो वो लड़की से पूछें कि कहाँ रही तुम? तो स्कूल गए रही तो किताब तो क्यों नहीं ले आई हूँ? तो कहे किताब हमको मास्टर काल देने कहीं, और बच्चे जो हैं और
बेटी फिर जब कहें कि ई कैसन तू बोला थे तो कहीं कि बच्चे दू ठो ही रहे तो मम्मी हमके उठा लेगी तुम देर कमारा हम तुझसे नहीं बताई। हम कहें जब तू ऐसा काम करी हो तो उनके घर तुम जाइए, जो पसंद तुमको किया है हम तुमको रखेंगे तो उनके घर तुम जाइए। नहीं, अगर ऐसा मामला था तो आप उनकी माँ हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, आप खुद जा सकती थी वहाँ पे बात करने के लिए कि आपका लड़का है हमारी लड़की के साथ इस तरीके से संबंध बना के रखा हुआ है। कहीं आपकी लड़की, भाई देखिए कुछ भी हो, अभी वो नाबालिग थी, समझदार नहीं थी, कुछ भी कर लेती, जैसे कि जहर खा ही ली, वो मर गई, तो आपको नहीं लगता कि एक बार आपको जाके बात करना चाहिए था सामने वाले से? हम साहब मरवावे जाइए हम। ठीक है, यही है। नहीं आप भी झूठ बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो हम गरीब मने बच्चों मने हम मरवाने जा रहे हैं वहाँ। अगर ठीक है आप मरवाने की बात कर रही हैं कि आपको वो मारते, लड़की को भी तो मार डाले। अब लड़की को मार डाले तो अपना सजा दे ही ओके। जाऊँ हो सकता है आप जाती तो मैंने मत और बुद्धि के साथ शायद उनको अच्छी तरीके से मना सकती थी, बात कर सकती थी, ऐसा भी तो हो सकता था। ये हम नहीं जानते हैं साहब। आपने पिता को भी नहीं बताया, सरपंच आपके साथ हैं, अभी भी खड़े हुए हैं, आपका अगर ऐसा मैटर था तो सरपंच से भी आप बात कर सकती थी। भाई लड़की से वो लड़का बोला रहा कि तुमको हम रखेंगे, ठीक हाँ, तो जब रखेंगे तो लड़की बताई से आके घरे, जब पूछे लागे डांट के तो बताई, तो जब बताई तो हम कहें तो ठीक है उनके घर जा। अगर वो का कहा था नहीं, फिर बाद में हम लड़का भेजी थे तो फिर उनकर हम समस्या देख कर तुमको हम फिर थाने ले जाएंगे। मतलब आपने लड़की को भेजा, आप ये नहीं मान रही हैं कि हमने गलत किया, हमें जाना चाहिए था? जब लड़का खुद गलती करे है तो लड़का क्यों भाग रहा था? कौन सा लड़का? जो न लड़का घर गई थी लड़की हमारी। नहीं तो इसमें दोनों की गलती है, लड़की नाबालिग है, लड़के ने भी गलत किया, तो एक बार उसको आपसे बात करना चाहिए था या आपको बात करना चाहिए था। आपसी सामंजस्य बनने के चलते आपकी बच्ची आज जिंदा होती, मेरा ये कहना है। ठीक है गलत किया, तो जब तू हमारे लड़की के संगे गलत करे तो तुमका जब हम भेजन तो ओके सरपंच से जैसन भिलाई गए तैसे ओके तू रखा, तो फिर तू काहे भगाना लुकाना और काहे फिर ओकर बिटिया हमार मार के निकाले बाहर? तो किस तरीके का न्याय मांगेंगे आप बताइए कि किस तरीके का नहीं, क्या न्याय मांगेंगी आप? जब सब पूरा मामला आपको पता है तो रिपोर्ट क्या दर्ज करवाएंगे आप? कैसा रिपोर्ट करती है? पुलिस को आप क्या बताएंगे, किस तरीके का रिपोर्ट आप दर्ज करवाएंगे? क्या आपकी शिकायत क्या है? शिकायत का किया? शिकायत जब अब सामने देखिले तो उन्हें बताओ कौन शिकायत बताओ। शिकायत है, आप कौन? हम उनकी बहन हैं। हाँ बताएं। शिकायत ये है लड़की के साथ गलत कार्य किया, और बाकी ये बात है लड़की के साथ जो अन्याय हुआ, लड़के के घर उसकी माँ भेजी कि वहाँ निर्णय होगा, लेकिन वहाँ से मारकर और यहाँ घर पहुँचा दिए, व्यक्ति उसमें पिया कर जहर और भेज दिए घर। घर पहुँची माँ ने लेकर भागी दवा कराने, उंडे कने रास्ते में खत्म हो गई है। इसको आप निर्णय बताइए, लड़का को सजा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? लड़के को सजा देना चाहिए, तो आपको भी ये चीज अत्याचार है, ये अत्याचार। मेरा कहना, सुनिए मेरी बात, मेरा कहना ये है कि आपने जो किया, आपकी बच्ची गई, मर गई, सुसाइड कर ली, वो अत्याचार नहीं सह पाई, बर्दाश्त उससे नहीं हुआ, उसने सामने वाले ने उसे मारा होगा, वो भी चीज उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन के कारण उसने आई तो अपनी जान हत्या कर दी। वो क्योंकि इसलिए कि वो रखा होता तो नहीं मरती। माँ के डेरन वो गई उसके घर, वो नहीं रखा, और बाकी वहाँ से आई तो डायरेक्ट जहर पी के खत्म हो गई। उसके घर भी पी का आई है तो मेरे घर भी पी का। पूरा मामला आप लोगों को पता चला कि आखिर में पूरा मामला ये है कि लड़की और लड़के का प्रेम संबंध था। उस प्रेम संबंध में जो भी हुआ, देखिए उसे हम गलत नहीं कह सकते और कह भी सकते हैं क्योंकि लड़की अभी नाबालिग थी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर लड़की घर से जा रही है तो उसके परिजन को भी किसी को साथ में जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि सामने वाले अगर लड़के के जो पिता हैं अगर वो किसी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं तो एक नाबालिग के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उनके ऊपर भी ये केस बनता है। उन्हें भी सोचना चाहिए था कि मुझे उसके परिजन से बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर कोई मामला देखने को अगर मिल रहा है तो मैटर ये है कि जो वीडियो बनाया जिस लड़के ने वीडियो वायरल किया है उसके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो घर के किसी की इज्जत है और इज्जत वायरल की जा रही। उस वायरल के चलते टेंशन बढ़ा और उसके चलते लड़की ने सुसाइड किया। अगर वही लड़का अगर ये चाहता तो उसके परिजन को, घर वालों को जाके बताता कि आपकी बच्ची या फिर आपकी लड़की इस तरीके से कर रही है, तो शायद ये उसे समझा सकते थे, एक बार बात हो सकती थी। लेकिन इसमें स्टार्टिंग अगर पॉइंट कुछ देखा जाए तो वो है वीडियो वायरल करना। जिसने गुनाह किया है सजा उसको भी मिलनी चाहिए। मैटर ये है कि किसी की लड़की की वीडियो बनाना या फिर किसी के लड़के का वीडियो बनाना कानूनन अपराध भी है, जिसको हम भी गलत मानते हैं। और इससे हम सरपंच से एक बार फिर से बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो वीडियो वायरल हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट तो उसी को कह सकते हैं?
जो लड़का वीडियो बनाया इसका, वो तो बहुत बड़ी महान गलती है। किसी की इज्जत को वीडियो वायरल करना हो बहुत बड़ी कानूनन अपराध है। फिर जब लड़की लड़के के घर, जहाँ उसका प्रेम प्रसंग, हम मानते हैं प्रेम प्रसंग लड़के के साथ था, उनके घर बच्ची जब गई तो उसके माँ बाप को समझौता करना चाहिए, हम लोग को बुलाना चाहिए कि ऐसा ऐसा संबंध है तो हम शादी करेंगे, शादी के लिए लड़की लड़का एग्री थी, या इसमें समझौता हो जाता, लड़की की जान भी न जाती। लेकिन यहाँ पर बच्चे और बच्चे की परिजनों की गलती है, उससे बात नहीं किए, उससे मतलब भगा दिए। अगर हमारे पास आते और किसी अन्य के पास 4 लोग बड़े लोगों को बुला करके समझौता किया जाता, शादी के दोनों योग्य थे, अगर एग्री होते शादी कर दी जाती तो बच्ची की जान हत्या न होती, जान हत्या से बच जाती। बिल्कुल। इन्होंने जैसा कहा, आपको बता दें कि ये भी पटेल परिवार से हैं और सामने वाला भी पटेल ही परिवार है, लड़का भी पटेल परिवार से, लड़की भी पटेल परिवार से, तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो एक ही समाज के हैं सभी और एक समाज में शादी हो जाती है और कर भी लेते। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सामने वाला जो लड़का है उसके परिजन भी बात नहीं कर रहे और लड़की के जो परिजन हैं उन्होंने भी बात नहीं किया, जिसके चलते पूरा मैटर हुआ और आज एक बच्ची की जान जा चुकी है। मेरा कहना यह है कि जो ये आज परिणाम देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की हो रही है कि आज के जो बच्चे हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, ऐसी गलती एक बार नहीं 100 बार कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि एक बार हमें परिजन से बात कर लें, शायद इसका कोई निष्कर्ष निकल सकता था। इन्होंने 18 साल 17 साल की बच्ची को पाला और पालने के बाद अगर वो आज लड़की सुसाइड कर लेती है तो इससे दुखद कोई घटना नहीं हो सकती। लेकिन आप लोगों को मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक बार गौर कीजिएगा, अपने परिजन से, अपने परिवार से भी बात करें, ऐसा कदम कदापि ना उठाएं, क्योंकि अगर ऐसा कदम आप उठाते हैं तो पूरा परिवार, एक बार आपको बता दें कि पीएम हाउस के बाहर खड़ा है, लगभग पूरी रात परेशान हुआ, जिनके ऊपर पहाड़ टूटा हुआ कि मैंने जिस बच्ची को पाला, जिसका एक आधार था, इन्हें अब बस उसकी 2-3 साल बाद शादी करनी थी, वो पूरा सपना चूर चूर हो गया और इनके सिर पर आज इस तरीके से जो पहाड़ टूटा है वो सिर्फ मुद्दा ये था वीडियो वायरल करना। तो कानूनन जो अपराध है वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जिन्होंने वीडियो वायरल किया उन्हें वीडियो वायरल नहीं करना था, बल्कि इनके परिवार से उन्होंने वीडियो बनाया, ठीक है, एक बार प्रूफ के लिए इनसे जाके बात करते कि आपकी बच्ची ऐसा है, मेरे पास प्रूफ है, आप देख लीजिए, इस तरीके का पूरा मामला है, तो शायद ये आज नहीं होता। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।